Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्य दुबे एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को हम हिंदी में स्वास्थ्य के निर्धारक भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स को समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स में अगर हम देखें तो एक शब्द छुपा होता है डिटरमाइन, जिसका मीन्स होता है निर्धारित करना या फिर चेक करना। तो जो निर्धारित करता है वो निर्धारक कहलाता है। इसी प्रकार से जो डिटरमाइन करता है वो डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। चूँकि हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है कि हमें स्वास्थ्य के ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे स्वास्थ्य पर अपना कोई न कोई अच्छा या बुरा अपना कोई न कोई प्रभाव डालते हों। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें, इजी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर एक लिमिट तक अपना कोई न कोई प्रभाव, अच्छा या बुरा कोई न कोई प्रभाव डालते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, ऐसे कारक या फिर फैक्टर्स को हम हिंदी में कारक बोलते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे स्वास्थ्य पर एक सीमा तक अपना कोई न कोई सकारात्मक या नकारात्मक अपना कोई न कोई प्रभाव डालते हो, स्वास्थ्य के निर्धारक कहलाते हैं। सेम चीज़ चलिए हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर अ रेंज ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो लाइफ के किसी भी स्टेज पर हमारे स्वास्थ्य पर एक लिमिट तक अपना कोई ना कोई प्रभाव डालते हों, स्वास्थ्य के निर्धारक कहलाते हैं। सेम चीज़ है सेकेंड डेफिनेशन में भी, इसमें भी देख लीजिए। द रेंज ऑफ पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो चाहे पर्सनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, हमारे हेल्थ पर अपना प्रभाव डालते हों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा हैज़ आइडेंटिफाइड 12 डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट वन है इनकम एंड सोशल स्टेटस, सेकंड है सोशल सपोर्ट नेटवर्क, थर्ड है एजुकेशन एंड लिटरेसी, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग कंडीशंस, फिफ्थ है सोशल इन्वायरमेंट्स, सिक्स्थ है फिजिकल इन्वायरमेंट, सेवन्थ है पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड कॉपिंग स्किल्स, एट्थ है हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, नाइन्थ है बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट, टेंथ है हेल्थ सर्विसेज एंड 11 जेंडर एंड 12 कल्चर। जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी कनाडा के द्वारा 12 हेल्थ डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाइड किया गया है, उन सभी के नाम यहाँ पर क्रम वाइज दिए गए हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ पर किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके प्रभाव भी देख लेते हैं कि कैसे ये अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे फर्स्ट है इनकम एंड सोशल स्टेटस। मीन्स एक तरह से इनकम एंड सोशल स्टेटस भी ये तय करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर इनकम आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाउसिंग कंडीशन, मेडिकल सर्विसेज etc, एंड लोअर इनकम इज एसोसिएटेड विथ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जिसके पास हायर इनकम होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, वो अच्छे घर में रहेगा, अच्छे न्यूट्रिशंस लेगा, अच्छा भोजन ग्रहण करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, मतलब उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। और जिसके पास कम पैसे होंगे, जाहिर सी बात है कि उसके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, तो वो अच्छे न्यूट्रिशंस भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, अच्छे घर में रह भी नहीं पाएगा। और जिनके पास पैसे कम होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकम एंड सोशल स्टेटस हमारे हेल्थ पर अपना प्रभाव डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सपोर्ट नेटवर्क।
अब इसमें हम देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, अ सोशल सपोर्ट नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीयर्स। जो सोशल सपोर्ट नेटवर्क होता है वो हम अपने जानने पहचानने वालों से, अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से प्राप्त करते हैं। सोशल सपोर्ट नेटवर्क का मतलब है हमारे समाज में हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से हमारा ऐसा कनेक्शन जो हमें कोई प्रॉब्लम होने पर, कोई तकलीफ़ होने पर इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। जैसे जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो जो हम हमारे जानने वाले होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती हैं, तो वो हमें समझाती है, तो उनके समझाने से क्या होता है कि हमें पॉजिटिव इमोशन फील होने लगता है, फिर हम फिज़िकली हेल्दी भी रहने लगते हैं, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड हेल्प्स यू डील विथ स्ट्रेस। मीन्स सोशल सपोर्ट नेटवर्क हमें स्ट्रेस से डील करने की पावर प्रदान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम परेशानी में होते हैं तो वो हमें समझाते हैं, लेकिन अगर उनसे हमारा रिलेशन बेटर ना हो तो भी हमारे हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशनशिप विद अदर्स कैन अफेक्ट योर बिहेवियर्स। आसपास के लोगों से जो हमारा रिलेशन है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। अगर अच्छा बिहेवियर है हमारा लोगों के साथ और लोगों का हमारे साथ, तो हम अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर अच्छा बिहेवियर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ना कुछ गलत सोचते रहेंगे या फिर मानसिक रूप से अनहेल्दी हो जाएंगे। और फैमिली कंपोजिशन जो है वो सोशल इन्वायरमेंट का एक एग्जांपल है। मीन्स लोग फैमिली क्यों बनाते हैं? ताकि हमें अच्छे बिहेव के साथ लोग मिल सकें, ऐसे लोग मिल सकें जो हमें इमोशनली एंड मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें हमें प्रॉब्लम में होने पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट हम देखते हैं तो ये क्या है? फिज़िकल इन्वायरमेंट इज़ where individual live, learn, work and play। मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रह सकें, जहाँ पे हम कुछ सीख सकें, काम कर सकें, खेल सकें। तो मीन्स जो हमारे आसपास का जो एरिया है वही है हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पूरी तरह से पड़ता है। अगर हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा है, अच्छा है, गंदगी नहीं है, तो हम अच्छे से रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन अगर गंदगी है और बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है तो हमें भी बीमारियाँ घेरे रहेंगी। चलिए नेक्स्ट फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन एंड लिटरेसी भी ये तय करती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन हमेशा हमारी स्किल्स को, हमारी क्षमताओं को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन एंड लिटरेसी का मतलब होता है नॉलेज। तो थोड़ा आसानी से इसको हम समझते हैं कि अगर हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज होगी तो हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और अगर हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज नहीं होगी, बेटर नॉलेज नहीं होगी हमें, तो हम अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड लिटरेसी भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालती हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन का हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ रिस्क एट द वर्क प्लेस सच एज हीट, नॉइज, डस्ट, हजार्डस केमिकल्स, अनसेफ मशीन्स एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मीन्स जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे कि वहाँ पे हीट ज़्यादा हो सकती है, नॉइज़ हो सकता है, पॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अनसेफ हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अनसेफ हैं, या फिर काम के प्रेशर की वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। और इन सभी कंडीशंस की वजह से हमारी हेल्थ डाउन हो सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड कॉपिंग स्किल्स। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस से
हम इजीली अपनी बॉडी को क्योर भी कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। अगर हम खुद से योगा कर रहे हैं, कोई हेल्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर एक बच्चे की स्पेशल एबिलिटीज़ को या फिर नॉर्मल एबिलिटीज़ को अच्छे से ग्रो करने देना, अच्छे से डेवलप होने देना, उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करना, उनको इमोशनली, सोशली एंड एजुकेशनली हर रूप से उनको डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर किसी भी तरह से उन पे कोई बाउंडेशंस लगाई जाएंगी तो फिर उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में स्पेशली गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस लगाई जाती हैं बचपन से ही। तो गर्ल्स कहीं ना कहीं अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं, अपने निर्णय के लिए वो किसी और पर निर्भर रहती हैं। तो हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसका प्रभाव बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट। इसको हम एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट जो है इसका मतलब होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स से कोई जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं हमारी बॉडी में और इनका प्रभाव भी हमारे हेल्थ पर पड़ता है। जैसे हमारे पेरेंट्स गोरे हैं तो हम गोरे हो सकते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप समथिंग है तो हम समथिंग हमारा ब्लड ग्रुप भी वैसे हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं और इनका प्रभाव भी हमारे हेल्थ पर उतना ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर। अब जेंडर की वजह से इंडिया में बहुत सारे फिज़िकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ पर कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल है लेडीज़ का, और हम ट्रांसजेंडर्स का एग्जांपल लेते हैं। लेडीज़ को कभी कभी देवी बना दिया जाता है तो कभी कभी उनके सारे महत्व को ही छीन लिया जाता है। सेम ऐसे ही ट्रांसजेंडर के कभी कभी आशीर्वाद को बहुत अच्छा बता दिया जाता है तो कभी कहते हैं कि उनको, तो कभी उनके साथ लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव साइकोलॉजिकली डालते हैं। लोगों पर इनका कोई ना कोई प्रभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर। अब हर कल्चर में अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग अवधारणाएँ, मान्यताएँ होती हैं, अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। फिज़िकली भी अपना इनका प्रभाव होता है और मेंटली भी इनका प्रभाव होता है। जैसे कि हम किसी कल्चर के आदी हो चुके हैं तो हम जल्दी से किसी दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर एक्सेप्ट करना पड़ जाए तो हम साइकोलॉजिकली या फिर कह सकते हैं मेंटली हमें प्रॉब्लम होने लगेगी और इससे हम फिज़िकली भी परेशान हो जाएंगे, अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैंने आपको थोड़े थोड़े करके समझा दिया है। ये सारे फैक्टर्स हमारे हेल्थ पर अपना अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डालते हैं।